Hello guys, my name is Harshit continuing with our exploitation phase। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लॉयटेशन की। यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने आपने सब कुछ सीख लिया पीछे का, स्कैनिंग करना, वनरेबिलिटी ढूंढना, वेबसाइट की स्कैनिंग करना, पोर्ट्स कैसे ढूंढते हैं हम, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, आपने सब कुछ कवर कर लिया। अब हम आए हैं एक्सप्लॉयटेशन, कैसे हैक करा जाता है, कैसे सामने वाले का शेल लिया जाता है। ठीक है, शेल यानी टर्मिनल लिया जाता है, सीएमडी लिया जाता है। तो आज मेरे सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आज काफी अलग सी है क्योंकि एक तरफ है हमारी काली का टर्मिनल और एक तरफ है विंडोज का cmd.exe। ठीक है, दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट। तो अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि आज की वीडियो में हम करने के वाले हैं। तो आज वीडियो में हम देखेंगे रिवर्स शेल वर्सेस बाइंड शेल। ठीक है, तो आप काफी बार पेलोड बनाते हो, उसमें आप लिखते हो रिवर्स टीसीपी विंडोज एंड्रॉइड, जिसके लिए भी आप बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, तो उसमें आप रिवर्स लिखते हो। बाइंड भी होता है उसमें, कहीं कहीं ऑप्शन आप देखोगे, अगर पूरी लिस्ट देखोगे तो बाइंड और रिवर्स दो ही ऑप्शन आते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, हमें पहले समझना भी तो पड़ेगा ना इनको। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाला हूं कि बाइंड शेल वर्सेस रिवर्स शेल होता क्या है, क्यों हम ज्यादा प्रेफर करते हैं रिवर्स शेल को ओवर बाइंड शेल। ठीक है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं नेटकैट का। ठीक है, नेटकैट आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। नेटकैट क्या है, बस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। फाइल शेयर कर सकते हो आप उनसे। ठीक है, टर्मिनल आप शेयर कर सकते हो नेटकैट की मदद से। तो नेटकैट आज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेटकैट से हम कैसे कर सकते हैं ये काम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइंड शेल क्या होता है। ठीक है, बाइंड शेल समझते हैं क्या होता है, तो उसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बाइंड शेल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है विक्टिम की, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ काली पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे आसानी से कि ये अटैकर मशीन है, ये विक्टिम है। ठीक है, जिसको हमें हैक करना है। तो अब बाइंड शेल में क्या होता है बेसिकली, देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कनेक्ट कैसे होते हैं दो कंप्यूटर से। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। देखो दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, एक जो होता है वो लिसनिंग, यानी कि एक वेट कर रहा होता है कि सामने वाला मेरे से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई वेट करेगा। वेट नेटवर्किंग में हम कहते हैं लिसन। ठीक है, लिसन कौन कर रहा है, अटैकर लिसन करेगा या विक्टिम। इसी से हमारा सेट होता है कि ये बाइंड शेल है या रिवर्स शेल। ठीक है, लिसन कौन कर रहा है, यानी वेट कौन कर रहा है, कनेक्शन का वेट कौन कर रहा है। ठीक है, तो बाइंड शेल में क्या होता है, बाइंड शेल में हम खुद से कनेक्ट होते हैं विक्टिम से। ठीक है, तो उसमें हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो वेट हमारा कौन कर रहा होगा, हमारा विक्टिम, यानी जिसे हमने हैक कर रखा है वो हमारा वेट कर रहा होगा। तो वो कैसे करेगा, तो हम नेटकैट से यहाँ पे लिसन करने वाले हैं। ठीक है, वेट करने वाले हैं कि काली हमसे कनेक्ट करे, अटैकर हमसे कनेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विचेस देते हैं कुछ। ठीक है, उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई तेरे को कनेक्ट नहीं होना, तेरे को सिर्फ वेट करना है। तो वो सब हम इसे बताएंगे। सबसे पहले एन देंगे, एन इज फॉर आईपी एड्रेस, जो हमारा कनेक्शन होगा वो आईपी एड्रेस के थ्रू होगा। ठीक है, ये हम इसे बता रहे हैं। तो नेटकैट माइनस एन, वी फॉर वर्बोस, यानी कि आउटपुट जितना ज्यादा से ज्यादा हमें दिखा सकता है, कि अगर कोई एरर आया तो हमें बता दे भाई ये एरर आया। ऐसा ना हो ना सिर्फ बंद हो जाए अपने आप, भाई खत्म हो गया, कनेक्शन टूट गया, क्यों टूटा। तो वर्बोस में हमारे को थोड़ा आउटपुट ज्यादा दिखाता है, चीजें ज्यादा दिखाता है, इसलिए हम वी, वरना इसकी कोई खास जरूरत नहीं, आप नी भी लगा सकते हो। एल फॉर लिसन, ये सबसे मेन है। ठीक है, इसे अब हम बता रहे हैं कि भाई लिसन करना है तेरे को, वेट करना है तेरे को सामने के कनेक्शन का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पी, इज फॉर पोर्ट नंबर। तो मैंने आपको बताया था 65,000 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसे बताना भी तो पड़ेगा कौन सा पोर्ट नंबर खोलना है। तो हम अभी के लिए फॉर एग्जांपल 4444 बहुत कॉमन पोर्ट है। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे हम वेट करते हैं। तो अभी देखो ये कह रहा है मैं लिसन कर रहा हूँ 444 पे, एनी किसी के लिए भी, कोई भी मेरे से कनेक्ट होगा 444 पे तो मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगा। अब मैं यहीं पे आता हूं और यहाँ पे मैं रूट से अपने अटैकर मशीन से, ठीक है, अब हमारा जो विक्टिम है वो हमारा वेट कर रहा है कि मेरे को हैक करो आके, मैं बैठा हूं तू मार ले। ठीक है, ये आप अपना वायरस उसमें डाल दोगे, आप मालवेयर उसमें जब भी डालोगे तो वो ये सब हरकतें करेगा, वो लिसन कर रहा होगा मान ले कि अब मैंने यहाँ पे अपना सारा जाल बिछा दिया है, अब तुम कनेक्ट हो सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे कनेक्ट होते हैं नेटकैट, और इसकी आईपी है हमारी विंडोज की 192.168.101.12, ये आईपी है मेरी विंडोज की। एंड यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर सप्लाई करना पड़ेगा, किससे कनेक्ट होना है, 4444, जो कि यहाँ पे लिसन कर रहा है। कनेक्ट होते हैं, एंटर मारता हूं तो हम कनेक्ट हो चुके हैं इस आईपी से 192.168.101.3। ठीक है, तो ये है मेरी काली की आईपी। अब हम दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, कितनी अच्छी बात है कि हमने एक कनेक्शन बनाया। दिस इज कॉल्ड बाइंड। ठीक है, ये बाइंड कनेक्शन है हमारा। कैसे है बाइंड कनेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, हमने खुद से जाके कनेक्शन बनाया। ठीक है, हमने खुद से कनेक्शन बनाया, वो हमारा वेट कर रहा था, ये बाइंड कनेक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना हेलो, ये सिंपल सी एक चैटिंग एप्लीकेशन बन गई है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ हेलो लिखूंगा, उसके पास हेलो जाएगा, फिर वो उधर से लिखेगा हाय, इधर आ जाएगा। तो एक सिंपल सी चैटिंग एप्लीकेशन कितनी जल्दी नेटकैट से बन गई है ना। तो ये था नेटकैट और ये था
बाइंड कनेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइंड शेल की। शेल का मतलब क्या हुआ? टर्मिनल, यानी कि हमें टर्मिनल चाहिए, हमें विंडोज का ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है मेरे यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। चैटिंग एप्लीकेशन का मैं क्या करूंगा? हैकर होके मैं डेवलपर थोड़ा हूं जो चैटिंग एप्लीकेशन का कुछ करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए। तो वो कैसे देंगे? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब हम उसे क्या कहेंगे कि मेरा जो सीएमडी है वो इससे शेयर कर दे, अटैकर को शेयर कर दे, ठीक है। तो अब मेरा कमांड देखना यहाँ क्या होगा। पिछले वाले सेम कमांड यूज कर रहा हूँ, वही कमांड है जैसे हमने पिछले यूज करा था, बस इसमें एक -e देंगे। ई किस लिए होता है? कि जो भी फाइल हमें शेयर करनी है, हम इससे कुछ भी शेयर कर सकते हो। आप अपने दोस्त को भी कुछ शेयर करना है तो आप इससे शेयर कर सकते हो -e से। तो हम इसे बोलेंगे cmd.exe, ये cmd.exe को शेयर कर दे जो भी मेरे से कनेक्ट होगा। तो अब इसको लिसनिंग मोड पे लगा देते हैं। अब ये वेट कर रहा है कि जो भी इससे कनेक्ट होगा उसको ये अपना cmd दे देगा, यानी कि अपना कमांड प्रॉम्प्ट दे देगा। अब हम इससे कनेक्ट होके देखते हैं, ठीक है। और आप देखोगे मेरे विंडोज में क्या आ चुका है, मेरे विंडोज के अंदर आ चुका है cmd.exe, यानी कि इसका जो cmd था ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं करता हूं who am I, तो आपको दिख जाएगा मैं हूं हेल्थ सेंटर। तो आप देखो कैसे हमने ये बाइंड शेल बनाया, अपने आप से खुद से एक बना दिया हमने कितने आसानी से, ठीक है। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट, ऐसे होता है, ये है बाइंड शेल। अब आप समझे हो कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवर्स शेल की। रिवर्स शेल कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो रिवर्स शेल के लिए सबसे पहले अब इसका उल्टा हो जाता है। भाई नाम से आपको गैस हो रहा होगा कि रिवर्स है, ये इसका उल्टा है। तो अब क्या है? काली वेट करेगा और कनेक्ट खुद कौन करेगा? खुद विक्टिम, यानी कि खुद जो हैक होना चाहता है वो कहेगा मैं तेरे से कनेक्ट हो रहा हूं, मेरे को हैक कर, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ऐसा होता क्यों है, क्यों हम यूज करते हैं, हम बाइंड डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते? अभी आपने देखा जब हमने ये नेटकैट चलाया यहाँ पे विंडोज के अंदर, जब हमने नेटकैट चलाया तो हम एक पोर्ट नंबर को ओपन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मैंने ये पोर्ट नंबर ओपन कर दिया, यहां से आके कोई भी कनेक्ट हो। अब आता है फायरवॉल। अब आप कहोगे हाँ यार फायरवॉल भी है, क्योंकि वो हर कंप्यूटर में होता है आज के टाइम पे। अब फायरवॉल ये नहीं करने देता, फायरवॉल रोक देगा कि भाई मैंने एक एप्लीकेशन देखी, ये तो तुम्हारा बेफालतू में पोर्ट खोल रही थी, मैंने ब्लॉक कर दिया, एप्लीकेशन डिलीट मार दी, खत्म, वायरस निकल गया। अब क्या करोगे? इसके लिए हमने यूज करना शुरू करा रिवर्स शेल। रिवर्स में हम क्या करते हैं कि भाई पोर्ट सब वगैरह मैं खोल लूंगा अपने कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे पता है मैं फायरवॉल को सेट कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, ठीक है। तो पोर्ट वगैरह मैं खोल दूंगा। तेरे को क्या करना है, जैसे तू नॉर्मल किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट होता है, तेरे को बस मेरे से कनेक्ट होना है। तो ये होता है रिवर्स कनेक्शन, ठीक है। रिवर्स में यानी कि अब हम खुद से विक्टिम को बोलेंगे, अपने मालवेयर को बोलेंगे कि भाई तेरे को क्या करना है, तेरे को हमसे कनेक्ट होना है। पहले तू वेट कर रहा था हमारे कनेक्शन के लिए, अब हम अपने मालवेयर को बोलेंगे तेरे को हमसे कनेक्ट होना है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं तेरा। तो अब यही सेम कमांड मैं अपने में चलाऊंगा, netcat -nvlp, ठीक है, 4444। तो अब कौन लिसन कर रहा है? देखो अब कौन वेट कर रहा है? काली। और अब हम इससे कनेक्ट होंगे काली से, ठीक है। अब हम काली वाला कमांड इसमें चलाएंगे, 192.168.101.3 काली की आईपी दे दी, जिससे हमें कनेक्ट होना है, पोर्ट नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, झंझट नहीं है कि हम अब नॉर्मल कनेक्ट हो रहे, तो इसके लिए हमें बहुत बार क्या होता है, फायरवॉल इससे हम पास कर जाते हैं, ठीक है। फायरवॉल इसे जल्दी से रोकती नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता फायरवॉल का जितना उसमें लगता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। ऐसा है कि फायरवॉल को हम बाईपास कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी तब भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इससे कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे वो लिसन कर रहा है और यहाँ एंटर मारता हूं तो वो कह रहा है कि अब कनेक्शन आ गया। ये है रिवर्स कनेक्शन, ठीक है। तो रिवर्स कनेक्शन में क्या हुआ, भाई खुद से तूने हम पे अप्रोच किया कि मेरे को तेरे से कनेक्ट होना है। मैं वेट कर रहा था, मैं किसी के लिए भी वेट कर रहा था, कोई भी मेरे से 444 पोर्ट नंबर पे कनेक्ट हो सकता था, लेकिन तूने खुद से मेरे पे अप्रोच करा। ये रिवर्स कनेक्शन है, ठीक है, रिवर्स मेरे पे कनेक्शन आया। अब यहाँ पे हम रिवर्स शेल की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने करा था रिवर्स कनेक्शन, अब हम रिवर्स शेल की बात करेंगे। ये एक नॉर्मल सी चैटिंग एप्लीकेशन बन गई है, हेलो इधर डालूंगा, हेलो उधर जाएगा। लिसन ये वही कर रहा है जो ये लिसन कर रहा था, कि अगर मैं यहाँ पे वो वाला डाल दूं ना, आप सोच रहे होंगे कि विंडोज का अपोजिट क्यों नहीं करा, -e.bin_bash। तो मेरे को काली का वो नहीं चाहिए, ठीक है। सोचने वाली बात है कि मुझे काली का टर्मिनल तोड़ना चाहिए, मैं काली का टर्मिनल लेके क्या करूंगा विंडोज में, हैक तो हमें इसे करना है। तो अब ये कनेक्शन भी करेगा खुद से ही, और खुद से बोलेगा -e cmd.exe। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज हो गया, अब आप समझोगे बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब हमारी काली जो है वो लिसनिंग मोड पे है, और अब हम विंडोज को कह रहे हैं भाई तू कनेक्ट हो इससे, ठीक है। अब तू इससे कनेक्ट और अपना वो भी दे दे, cmd भी से दे दे। ये रिवर्स शेल है, ठीक है, ये प्योर रिवर्स शेल है। इसको एंटर मारता हूं, देखो दोबारा से हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास विंडोज का cmd.exe आ चुका है, दो तरीके से। एक बार हम लिसन कर रहे थे, ठीक है, एक बार हम लिसन कर रहे थे, तब भी हमने दे दिया था इसको अपना cmd। एक बार हमने खुद से कनेक्ट करके उसे दे दिया, तो हमें दो तरीके से मिला। इसे कहते हैं हम बाइंड शेल और रिवर्स शेल। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये वर्क करा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।